ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री बुध के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन कार्य, वाक चातुर्य, कानून, ज्योतिष, अध्यापन और तर्क वितर्क के कारक होते हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ बुधदेव विराजमान होते हैं। बुध के वक्री होने से इसका विशेष प्रभाव इन सभी क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र में, कार्यों में, लाभ में और इनकी आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री अवस्था में हैं। तो इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साढ़े साती का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कुंभ राशि के जातकों के कुंडली आपके सामने है। बुध मिथुन राशि, वृषभ राशि में थे पहले, 8 दिनों के लिए मिथुन राशि में गोचर किया और फिर वहाँ जाकर के वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन किया और 3 जून को वक्री अवस्था में एक बार फिर से वृषभ राशि में गोचर किया है और 7 जुलाई तक वृषभ राशि में ही दिन में 11:26 तक विराजमान रहेंगे वृषभ राशि में। बुधदेव अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में 23 जून तक रहेंगे 3:17 पर और उसके बाद मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। फिर 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो बुधदेव की राशि परिवर्तन की स्थिति रही। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इसका आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुधदेव आपके चतुर्थ भाव, जिसे कि सुख भाव कहते हैं, इसमें गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में और अधिक बलवान हो जाते हैं और अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। बुधदेव की दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर पड़ रही है। तो ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप वो नौकरी करते हैं, चाहे कोई व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न देंगे आपको। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप निजी जीवन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं इस गोचर काल में बुध की कृपा दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और 20 जून से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बुध वक्री अवस्था में आ चुके हैं और शनिदेव 23 मई से वक्री अवस्था में हैं। तो आपकी कुंडली में तीन ग्रह वक्री अवस्था में हैं और सभी शुभ फल देने वाले हैं। आपको जीवन में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपने जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी। आपको जॉब में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है, आपको कहीं अच्छी जगह, अच्छे पद पर भेजा जा सकता है। मकान, भूमि, वाहन, ये सब
आपको मिलेगा, आप क्रय कर सकते हैं। आप एक बहुत ही शानदार जीवन जिएंगे और एक शानदार व्यक्तित्व होगा आपका। परिवार भाव में, सुख भाव में बुध विराजमान हैं, तो इससे आप अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि स्वभाव को शांत रखना है, अपने अच्छे कार्य करना है और वाणी पर संयम रखना है। तो अगर छोटी मोटी परेशानी भी आती है तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। उपाय के तौर पर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश जी की उपासना कीजिए, तो आपके जीवन में और भी अधिक और भी बेहतर स्थितियां बनेंगी। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि साढ़े साती में इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं साढ़े साती की। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। साढ़े साती से सभी को बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें, अगर आप ऐसे कार्य करें जिससे शनिदेव प्रसन्न हो, ये मैं आगे बताऊंगा, तो साढ़े साती में जातक को इतना कुछ प्राप्त होता है जो कि उसे सारी जिंदगी में, पूरे जीवन भर में जो कुछ नहीं मिल सकता है, वो शनिदेव साढ़े साती की दशा में दे देते हैं। साढ़े साती में आपको किस बात से डर लगता है? रोग से, शत्रु से, कर्ज से, विघ्न बाधाओं से, दुर्घटनाओं से, कैरियर में, बिजनेस में नुकसान और दिक्कतों से, गंभीर बीमारियों से, हानि और नुकसान से, इन सब से डर लगता है। और विपरीत परिस्थितियों में भी क्या भाग्य साथ देगा या नहीं, तो इन सब बातों का संबंध कुंडली के षष्ठम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं षष्ठम भाव की, जो कि रोग, ऋण और शत्रु विघ्न बाधाओं का घर है। षष्ठम भाव में मंगल विराजमान है और मंगल इस समय नीच की स्थिति में है। मंगल जिस घर में रहते हैं, विराजमान होते हैं, उस घर का नुकसान करते हैं, उस घर का विनाश करते हैं अगर नीच की स्थिति में हैं तो मंगल नीच की स्थिति में किसका विनाश करेंगे? छठे घर का, यानी रोग का विनाश करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे, कर्ज का विनाश करेंगे, विघ्न बाधाओं का विनाश करेंगे। तो ये चीज़ें अपने आप खत्म हो गई। दूसरी बात, शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि अत्यधिक नुकसानदेह होती है, नकारात्मक प्रभाव देती है। जिस भाव पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है। तो आपको रोग का सुख नहीं मिलेगा, शत्रुओं का सुख नहीं मिलेगा, ऋण का सुख नहीं मिलेगा, विघ्न बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो प्राप्त हो गया। तो 3 जून से 7 जुलाई तक बुध आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल और शनि की वजह से आपको ना कोई बीमारी, ना कोई कर्ज, ना कोई शत्रु, ना कोई विघ्न बाधा। तो जीवन में सब कुछ सकारात्मक है। आपको शनिदेव और मंगल रोगों से बचाएंगे और राहु भी आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, सुख भाव में है। तो राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे। लाभ की स्थितियां बन रही हैं हर क्षेत्र में आपके जीवन में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कोई अन्य प्रोफेशन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संतान पक्ष हो,
हर तरफ से आपको जो है बुध का, मंगल का, शनिदेव का फुल सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, तो ये तो बहुत ही शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। फिर भी चूँकि मंगल षष्ठम भाव में हैं तो थोड़ी आपको सावधानी भी बरतनी होगी। ब्लड संबंधी रोगों से आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ वाहन चलाते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है साढ़े साथी की दशा में। उपाय मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं मृत्यु भाव की। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो होता है मृत्यु का या मृत्यु तुल्य कष्ट का, गंभीर बीमारियों का, दुर्घटनाओं का, जननेंद्रिय संबंधी रोगों का। लेकिन अष्टम भाव हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल नीच की स्थिति में है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आपको इस दौरान कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ और है, आठवां घर जो है वो आकस्मिकता का घर होता है। ऑल ऑफ सडन एकाएक आपको धन लाभ हो सकता है, आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो शनिदेव आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन मेहनत के सापेक्ष आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप ज़मीन से नीचे निकलने वाले पदार्थों से जुड़े हुए हैं, आठवां घर ज़मीन से नीचे निकलने वाले पदार्थों का भी होता है, जैसे मेटल्स, मिनरल्स, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, डीजल, इन सब का, केमिकल्स, इन सब का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, मेडिकल स्टोर है आपका। तो इन सब प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है, बहुत ही शुभ रहेगा ये समय। इसका लाभ उठाएं, मेहनत करें और अच्छा रिटर्न लें। अब आइए बात कर लेते हैं भाग्य भाव की। देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके आय भाव के भी स्वामी हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। और देवगुरु की 9वीं दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो ये भी अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो ये महीना आपका जो है 3 जून से 7 जुलाई तक का जो समय है, ये आपके भाग्योदय का समय है। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। हालांकि साढ़े साती का प्रथम चरण है, इसलिए शनिदेव आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे और परिश्रम करने में कष्ट होता है। लेकिन अगर आपने परिश्रम कर लिया, मेहनत कर लिया, तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के प्रभाव से भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको और आप वह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे अपने जीवन में जो आप चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी इनकम, आपकी आय, आपके लाभ, आपके धन, आपके निवेश और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से आय का विचार किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि लग्न भाव में विराजमान हैं। आप जो भी कार्य करेंगे फुल एफर्ट के साथ करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि साढ़े साती की दशा चल रही है, इसलिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। जो लोग फाइनेंस से हैं, बैंकिंग से हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। जो लोग मेटल्स, मिनरल्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट,
इन सब से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आय के बहुत अच्छे साधन बन रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, नमकीन, मसाले या इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत शुभ है। सेकंड हाउस जो है ये आपका धन भाव कहलाता है और धन भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो लग्न भाव में विराजमान हैं। साथ ही साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभ होती है, इसलिए आप धन संपत्ति संचय करेंगे, निवेश कर सकते हैं गोल्ड में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टी में, मकान, वाहन, किसी भी में निवेश कर सकते हैं। आप केसर का मस्तक पर तिलक लगाइए, हल्दी मिला करके स्नान कीजिए, देवगुरु की कृपा और अधिक आपको प्राप्त होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। सुख भाव की बात कर लें तो सुख भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, जो केंद्र के स्वामी होकर, केंद्र के अधिपति होकर त्रिकोण भाव में विराजमान हैं और आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ हैं। शुक्र पर और शुक्र की राशि दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। सुख भाव में सूर्य और बुध विराजमान हैं, जो कि बुधादित्य योग बना रहे हैं। लेकिन 10 जून को सूर्य ग्रहण है, तो 10 जून के आसपास आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। परिवार में विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि वाणी पर आप संयम रखेंगे, तो ऐसी स्थितियां आकर के भी टल जाएंगी। परिवार के हर सदस्य की राय अलग अलग होगी, हर सदस्य की चॉइस अलग अलग होगी, इसलिए आपको सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। संतान और शिक्षा की बात करें तो इसके स्वामी बुध हैं, जो कि त्रिकोण के अधिपति होकर के और केंद्र में विराजमान हैं बुधदेव, और साथ ही साथ बुधदेव वक्री अवस्था में हैं। ये स्थिति राजयोग की है और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, कॉमर्स, कंप्यूटर, इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर समय है। तैयारी करें, सफलता मिलेगी। 3 जून से 7 जुलाई के बीच का समय बहुत ही उत्तम है। संतान पक्ष से भी आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। संतान की नौकरी लग सकती है, संतान परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के संतान और शिक्षा पक्ष के लिए भी बहुत बेहतर समय है। पारिवारिक जीवन, पार्टनरशिप और लव लाइफ की बात करें तो सीधा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है वो आपके परिवार भाव पर पड़ रही है और बहुत ही शुभ स्थिति में है देवगुरु बृहस्पति, और 20 जून के बाद तो और भी शुभ हो जाएंगे क्योंकि वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। लव लाइफ अगर है तो वो विवाह में कन्वर्ट हो सकती है। पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा लाभ होगा, लेकिन चूंकि शनिदेव वक्री अवस्था में हैं और बुध भी वक्री अवस्था में हैं, तो ऐसी स्थिति में वक्री होने पर व्यक्ति पीछे लौटने लगता है। तो आपके पुराने जो संबंध हैं वो फिर से रिन्यू हो सकते हैं। आपके जैसे कोई पुराने पार्टनरशिप थी जिसके साथ आप व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, वो एक बार फिर से आपके साथ आ सकते हैं और ये उनका बैक होना, एक बार फिर से मिलना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपका कोई पुराना फ्रेंड है वो आपसे मिल सकता है।
आपसे मुलाकात हो सकती है और उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब आइए उपाय और सावधानियों की बात कर लेते हैं। अब अंत में बात करते हैं सावधानियां और उपाय। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई काम आपका बिगड़ेगा तो वो आपकी वाणी के कारण ही बिगड़ेगा। आप ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे कि तनाव, संघर्ष, गलतफहमी, ये स्थितियां बन जाएंगी। इसलिए वाणी पर संयम रखें। दूसरी बात, चूँकि मंगल नीच के स्थिति में है, आपसे जल्दबाजी में कोई काम कराना चाहेंगे, आपके अंदर स्वभाव में धैर्य की कमी होगी, तो शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और बुध ये वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में आने पर ये स्लो हो जाते हैं। तो ये चाहेंगे कि आप भी कोई कार्य करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले स्लो हो जाएं। मतलब पहले सोच विचार कर लें, अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बॉस से सलाह ले लें, राय ले लें, तब आगे बढ़ें। मंगल नीच के हैं, इसलिए दुर्घटना वाहन से बचें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। और शनिदेव 7.5 भी चल रही है और वक्री अवस्था में भी हैं, तो शनिदेव को कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गरीब असहाय को किसी भी तरह से आप अपनी तरफ से कोई कष्ट न दें। इतना कर लें बस। उपायों की बात करें तो बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो किसी भी कन्या को उपहार दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, बस वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार करें और उनको जल अर्पित करें, जल का अर्घ्य दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप केसर का तिलक मस्तक पर धारण करें और हल्दी डाल करके पानी में स्नान करें। घर में एक छोटा सा केले का वृक्ष लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन उसकी पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। मंगल देव चूँकि नीच के हैं, इसलिए आपको विशेष उपाय करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बजरंग बली की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंदिर में जाकर के बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, हो सके तो गरीबों को लाल वस्त्र का दान कर दें। इससे आपके मंगल का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो समाप्त हो जाएगा। और रहा सवाल शनिदेव का, तो शनिदेव तो बिल्कुल भोले भंडारी की तरह से हैं। अगर आप वो कार्य करते हैं जो उनको प्रसन्न कर दे, जो वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप गरीबों की मदद करें, आप दीन दुखियों की मदद करें, आप असहायों की सेवा करें, वो आप कर दीजिए। वो चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें, आप सत्य बोलें, आप ईमानदारी से कार्य करें, आप निष्ठा से कार्य करें, वो आप कर दीजिए। कमी कहाँ रह गई? शनिदेव तो आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बहुत कुछ देते हैं 7.5 की अवस्था में। ये मैंने सैकड़ों लोगों का देखा है अनुभव कि उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हुआ है 7.5 की स्थिति में जो वो चाहते थे। शर्त सिर्फ ये है कि अच्छे कार्य करें। अगर आपने गलत आदतें पाल लीं, जुआ, शराब या अन्य कोई बैड हैबिट, नशा, चोरी चकारी, बेईमानी, झूठ, ये सब तो फिर शनिदेव क्या, ये आपकी आदतें ही आपको बर्बाद कर देंगी। इसमें किसी ग्रह का कोई योगदान ही नहीं बचता है। तो इनसे बचें, अच्छे कार्य करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।